कि अगर आप इसकी आरपीएम 1700 के नीचे रखते हैं, यानी कि 2 के नीचे, आई वुड से कि कार इतनी प्यारी लगती है कि इसके साथ वो अत्याचार करने का मन नहीं करता। यस, ये तो एक डर है इसके साथ, पर वही है। भाई ये तो होता है ना कि बचपन का सपना पूरा करना, इनका तो वो था। रेटिंग की बात करते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस आउट ऑफ 5 हाउ मच यू। दोस्तों वेलकम टू आरएन के ब्लॉग्स। आज अपने साथ है वो गाड़ी जो 1988 में शुरू हुई थी, इसका फर्स्ट मॉडल आया था और आज तक ये चल रही है। मतलब भाई गाड़ियां हैचबैक चली, अब तो एसयूवी का ट्रेंड चल रहा है और बीच में जो सिडान है इनका आया गया, ये चलता रहता है। पर ये 1988 से और आज तक चल रही है। इसका 4th जनरेशन है। अभी फेस लिफ्ट जो है आया है इसका। और इस कार के ओनर हमारे साथ है मिस्टर पुलकित रॉय जी। हेलो सर। बढ़िया। तो इस गाड़ी का कंप्लीट ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसे इनको लगी, कैसे इन्होंने मतलब एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जो मेन चीज है, अगर आज के टाइम पे आप सेडान लेने निकलते हो बाहर मार्केट में, तो आपको होंडा सिटी कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर स्केलेटोनेट और जैसे कि आजकल वर्टस वगैरह और भी गाड़ी आ गई है। तो कंप्लीट ओनरशिप एक्सपीरियंस हम मिस्टर पुलकित जी से जान। तो पुलकित जी सबसे पहले भाई बात करते हैं, गाड़ी आपने ली कब की? ये जून 2021। 2021, तो रिसेंट की है। तो मतलब जब आप 2 साल, तो वो उससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? उससे पहले मेरे पास टाटा की जेस्ट रही है। ओके, तो भाई टाटा ओनर है। अब वो भी सीडान ही थी जस्ट। वो भी, हाँ, मिनी सेडान कहते हैं जिसको। तो कभी मन ने क्या यार एसयूवी की तरफ स्विच करूं? एसयूवी की तरफ किया था, लेकिन इस कार से मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। अच्छा। और फ्रॉम माई, आई थिंक आई वाज इन 8th क्लास जब मैंने फर्स्ट टाइम आई सॉ होंडा 8th सिटी। क्लास। यस। वाओ। So from that time, it was, you can say it was a dream that time, because उस time तो Maruti का era था, Sentro was the new entrant. तो I था कि I will have this car one day. तो भाई ये तो होता है ना कि बचपन का सपना पूरा करना, इनका तो वो था। तो सर ये जब आपने 2021 में ली, तो कुछ कंपैरिजन किया था या सोच ही रखा था कि बस ये लेनी है? कोई कंपैरिजन नहीं किया था। I was crystal clear कि I have to take this car. और ये जो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक है या फिर मैनुअल है, क्या है? ये ऑटोमेटिक है, सीवीट। सीवीटेक। और इसका जो इंजन है दोस्तों, 1500 सीसी का नेचुरल एस्पेक्ट इंजन आता है आईवीटेक। मेरे ख्याल से नेचुरल एस्पेक्ट इंजन में होंडा सिटी से अच्छा कोई है नहीं, क्योंकि सर आपने भी देखा होगा लगभग 4-5 लाख किलोमीटर होंडा सिटी चल जाती है और भाई तब भी रिलायबल रहती है। तो सर आपने अभी तक कितनी चला ली है? ये ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर्स मैंने चला ली है। 12,000 किलोमीटर चला चुके हो। और इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब चलाने में? जैसे ये तो ऑटोमेटिक है। See, one thing I would like to say कि जो hatchback sedans होती हैं, ठीक है, it is a 3-box car, but the level of comfort that you get in a full sedan, यस। that is something missing. So that also motivated me कि यार मुझे compact SUV में नहीं जाना है, because 12-13 लाख के बजट में you cannot get a full SUV like Fortuner और Safari like, right? तो मैंने कहा कि यार एटलीस्ट जो इस बार लेना है वो फुल ऑन वाला लेना है, ताकि अगर मेरे पास सेडान है तो मैं उसको फुल सेडान कह सकूँ। ऐसा ना हो कि उसको अब मैं, पहले मैं हैचबैक सेडान में आया और अब मैं उसको बोलूँ कि यार मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवी ले ली। तो वट एवर दी सेडान आई हैव, मेरे पास वो फुल सेडान होनी चाहिए। एंड सीरियसली द राइडिंग कंफर्ट इज सुपर्ब, आई मस्ट से दैट। जो कॉम्पैक्ट सेडान है उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपका जो सिटिंग पोस्चर है, आई डोंट नो दी ergonomics उसमें क्या रहती हैं। इट इज़ हैविंग कंफर्टेबल सीट्स, और इसमें जो ergonomics हैं, इसमें जो सीट्स की आपको कुशनिंग मिलती हैं, जो सपोर्ट्स मिलते हैं, वो मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। सो वन थिंग आई वांट टू से कि मैं चंडीगढ़ से वृंदावन कई बार ड्राइव करता हूँ। इट इज़ ऑलमोस्ट 6.5-7 आवर्स जर्नी समटाइम्स। सो उसमें मुझे बिल्कुल थकान होती थी, और इसमें बिकॉज इट इज़ फुली ऑटोमेटिक, इट कैरीज योर। तो सर जैसे आप ऑटोमेटिक कह रहे हो, मतलब पता है क्या, जो ड्राइविंग एंथुसियास्टिक होते हैं उनको ना मैनुअल प्रेफर करते हैं कि भाई अपने हिसाब से गियर लगाएंगे, आरपीएम अपने हिसाब से खींचेंगे। तो अब जैसे कि आपके ऑटोमेटिक है, तो थोड़ा लगता नहीं है कि भाई पावर की थोड़ी कमी आ गई है या फिर मैं थोड़ा और आरपीएम खींच सकता था? क्योंकि इसमें क्योंकि आपने मैनुअल से चलाई होगी, इसमें आपके पास होती है पूरी पावर, यू कैन लाइक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे पास पहले जेस्ट थी, उसमें टर्बो पावर्ड इंजन डीजल थी। तो ये वो एक जो रॉकेटिंग फीलिंग आती है, जो टॉर्क एकदम पिकअप करता है, वो उसमें रहता है। दैट इज आई वोंट से मिसिंग उसमें। इसमें तो आपको एक्सेलरेटर ज़्यादा डाउन करना पड़ता है उस चीज़ को लेने के लिए। दोस्तों इसमें लगभग 145 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है।
तो उस हिसाब से मतलब अगर इसका मैनुअल है जैसे आपने चलाया तो होगा सर, तो उसमें आपको रेस टू रेशियो ऑफ क्लच कितना ये होता है, कितना इसमें होता होगा, इसमें रहता है। तो उसमें आपको थोड़ी पावर की कमी लगती है। हाँ, पावर की मैं कमी नहीं कहूँगा, लेकिन बिकॉज़ इट इज़ अ सीवीटी, ओके, जो आप मैनुअल में लेते हो मज़ा उसका एकदम रॉकेटिंग फीलिंग का, वो इसमें कभी कोई मिस करता है। बट आई वुड से कि कार इतनी प्यारी लगती है कि इसके साथ वो अत्याचार करने का मन नहीं करता। दोस्तों वही है कि कब से चली जा रही हो, आज भी चल रहे हो और अभी अभी तक लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो सर ये आपने जैसे अभी लगभग 10,000 किलोमीटर चला ली है, माइलेज क्या दे रही है? जो मेन जो इंडियंस का जो सवाल होता है कि भाई दे कितना रही है, चाहे कैसी भी गाड़ी हो। Obviously, this was a very big decision to take at that time because मेरे पास डीजल कार थी। It used to give Yes. me around 22 माइलेज। तो मेरे लिए सोचना था कि यार मैं पेट्रोल कार ले रहा हूँ, तो चलो पेट्रोल डीजल तो इतना फ़र्क नहीं है, पर माइलेज का कितना फ़र्क होगा। तो आई मस्ट टेल यू कि अगर आप इसकी आरपीएम 1700 के नीचे रखते हैं, यानी कि 2 के नीचे रखते हैं, तो इट विल ईज़िली गिव यू ऑन द हाईवे, इट गोज़ अप टू 23। 23 यस। एंड इन सुन रहे हो आप भाई, 23 सीडन, वो भी ऑटोमेटिक कार। on 23 highways and in city you will get मैं बता दूं सर बैंकर है और ये भाई प्रोफेशनल गाड़ी जैसे होती है ना डॉक्टर बैंकर, उनको भाई होंडा सिटी लेनी है। हाँ। तो ये वो अगर आप सोच रहे हो कि भाई आप रॉकेट की तरह चला जाते हो, आप 23 ले लोगे, सर की तरह भाई काम कंपोज होना पड़ेगा तब इनको 30 माइलेज मिल रही है। सही बात सही बात है, एग्जैक्टली। और सिटी में इट गिव्स अराउंड 11-12। तो सर सिटी लाइक दिल्ली। जैसे कि ये होंडा सिटी का ना मॉडल वी आई थिंक है ना, इससे ऊपर एक आता है वीएक्स आता है। VX। तो ये तो होंडा सिटी सबसे हॉट सेलिंग जो रहता है मॉडल वो ये रहता है। तो जब आपने खरीदी तो आपने सोचा नहीं कि यार 1-2 लाख या 1.5 लाख का फर्क था मेरे ख्याल से। 1.5 लाख में आप यह पूरा सनरूफ ले लो है और एक्स्ट्रा फीचर्स ले लो, तो वो कंसीडर नहीं किया आपने सर? एक्चुअली जो पैनोरामिक सनरूफ है, इट स्टिल फैसिनेट्स मी। जो ये छोटा सा कटआउट वाली सनरूफ, हम बस बोलते हैं कि दिल्ली में गर्मी है, सनरूफ का कोई काम नहीं है, पर पसंद नहीं आती है। हाँ, ये बात तो है, पर इट शुड बी पैनोरामिक व्यू, ताकि आपको कुछ बड़ा सा देखने को मिले। अदरवाइज वो छोटी सी सनरूफ का मेरे को कोई बेनिफिट लगा नहीं। ओके ओके एंड द नेक्स्ट बिग बेनिफिट एज फार एज यू नो लुक्स आर कंसर्न्ड इज द अलॉयज। इसलिए आई टुक दिस डिसीजन। और जैसे कि साइड प्रोफाइल है ना सर, जो मेन जो आजकल लोग कतराते हैं कि भाई ये इंडिया है, इंडिया के रोड पर कुछ नहीं होना, इसलिए चाहे तुम 5 लाख लो, 2 लाख लो, कितने लो, सेकंड हैंड या तो एसयूवी ले लो, या 5 लाख में 100 कोल्ड नैनो टाइप वो एसयूवी ले लो कि भाई मतलब आप गाड़ी में ऊपर उठा दो उसको एसयूवी बोल रही है। तो सर जो मैं मेन सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जो उसकी लाइक ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm की, तो वो क्या लगता है आपको कम नहीं है यार? क्योंकि करने लगते हैं यार, और मैंने तो इतना होने सिटी वाले देखे, पता है भाई ब्रेकर आता ना तो सीधी नहीं निकालते, पहले टेढ़ी करेंगे फिर निकालेंगे। यस, ये तो एक डर है इसके साथ, पर वही है, मैं कहूँगा कि ये कार एक प्यारी कार है, इसको प्यारी को संभालना पड़ता है, ठीक है। और जैसे ही जो रेंज हो जाती है ज़्यादा, तो लोग सोचते हैं स्पेशली दिल्ली के कि यार चलो हम पहाड़ों पे चलते हैं, पर हमारा दिल धक धक करता है कहीं बीच में अगर हमें वाटर लॉगिंग मिल गई तो हो जाएगी प्रॉब्लम, राइट। सो यस, दिस इज अभी फंसे हो सर, सीधी बात पे अभी तक तो नहीं फंसे, अभी तक तो निकल गई है। और इसमें एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैनुअल जो कार होती है उसमें क्योंकि एक्सेलरेशन आपके हाथ में है, इंजन की स्पीड आपके हाथ में है, तो आप क्लच और उसके बैलेंस से ना आप यू कैन स्टिल अटेम्प्ट कि एग्जॉस्ट में पानी ना जाए। ऑटोमेटिक में आप ये नहीं कर सकते। यस, ये चीज है। यस, और यार देखो आप जैसे सैलून सीडेंट कार ले रहे हो तो यार थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ। आप तो साइड से निकाल लो या हाँ। ब्रेक जैसे टेढ़ी करके निकाल लो, पर उस चीज की कमी लगती है आपको ना? हाँ, भाई इसकी डर लगने लगता है, थोड़ा सा डर लगता है। और सर बात करें और जितनी स्पीड ब्रेकर्स को लेके इतनी दिक्कत नहीं है मेरे को, जितना मुझे वाटर लॉगिंग की दिक्कत है। Yes. तो सर बात करें जैसे इसके लाइक डिग्गी, उसमें स्पेस मतलब कितना स्पेस आपको सफिशिएंट लगता है या क्योंकि बहुत सफिशिएंट, इट्स अ रूम। ओके इट्स अ रूम। और जब वैसे है तो 5 सीटर्स, पर हम इंडियंस की आदत है 5 सीटर को 7 और इनोवा में हम 10 भर लेते हैं। आपने कितने भरे हैं इसमें मैक्सिमम? नहीं, 5 ही भरे हैं मैंने आपको बताया तो मेरे को ये प्यारी कार लगती है, मैं इसके साथ अत्याचार नहीं होने देता। अच्छा, और कैसा था मतलब कंफर्ट में कैसी लगती है आपको? कंफर्ट में सुपर्ब। ओके, और सर बात राइडिंग कंफर्ट इज सुपर्ब। सर बात करें इसके फीचर्स की, सबसे अच्छा फीचर आपको इसमें क्या लगा सबसे अच्छा फीचर जो आज आपको प्रैक्टिकल लग रहा है? क्योंकि फीचर्स तो बहुत आते जाते रहते हैं, ऐसा होता है कि भाई प्रैक्टिकल, हाँ मैंने जो गाड़ी ली अच्छा डिसीजन लिया और ये फीचर मेरे काम पे। हाँ, तो इसमें व्हाट यू कॉल दैट, हम हाईवे पे जाते हैं तो वी लॉक दैट क्रूज कंट्रोल। यस, सो दैट इज सुपर्ब। क्रूज कंट्रोल मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज हम जब दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रैवल करते हैं तो आपको जो पुलिस मिलती है वो मिलती है हमेशा जब आप पुल नीचे उतर रहे होते हैं, फ्लाईओवर नीचे उतर रहे होते हैं। इसके क्रूज कंट्रोल क्या करता है, अगर आपने, हो सकता है सब मैं भी करता हूँ कि जैसे ही अगर आपने इसको 80 पे लॉक किया है, 80 पे लॉक किया है तो वो ब्रेक भी मारता है
ऐसा नहीं कि क्रूज कंट्रोल सिर्फ स्पीड अप करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो ब्रेक भी मारता है। अगर कार अपने आप 80 से ऊपर जाती है तो उसको रोकता है। तो आज तक भगवान की कृपा से तो ये ये वाला चलान नहीं हुआ। और कोई ऐसा फीचर जो आपको कमी लगती हो कि यार ये और एक चीज होती ना तो ये परफेक्ट कार थी? हाँ, बिकॉज़ मैंने आपको कहा कि इससे पहले मेरे पास टाटा ज़ेस्ट थी, तो उसमें हरमन का सिस्टम था। दैट वाज़ अमेजिंग सिस्टम। यस, स्टिल अमेजिंग। तो इसमें पैनासोनिक का है, बट दैट इज़ नॉट मतलब एज़ गुड एज़ दैट, बट इट्स ओके। तो सर आप दिल्ली में हो, करोल बाग बगल में, कहीं सोचा नहीं चल यार थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कोई कुछ मन किया हो? मैंने बताया ना कि मैं मेरी तो इच्छा है कि इस कार को हमेशा जैम पैक ही रखूँ। आपको पता भी है कि हाँ जी, जी। हम बड़ी संभाल संभाल के रखते हैं अपनी चीजें। हैं, तो मैंने आज तक Bank इसमें ऑल्टरेशन नहीं करवाई आज तक। ओके, ओके। नो ऑल्टरेशंस। नो अल्टरनेटिव। अच्छा सर, बात करते हैं कि आजकल ना पहले इतना लोग नहीं सोचते थे सेफ्टी के बारे में, अब इतना बड़ा कंसर्न हो गया है। भाई गाड़ी लेने जा रहा हूँ, इसकी क्या रेटिंग है, उसकी लोग कंपैरिजन करते हैं रेटिंग का। आपको अभी तक सेफ्टी में कैसी लगेगी? भगवान की कृपा से अभी तक सेफ्टी टेस्ट नहीं हुई है, बट स्टिल I would say yes, Tata is safest Okay. because I have worked in that company as well. But Okay, you are a Tata like I'm ex-Tata Motors, so I know that Tata make. दोस्तों आप इसी समझ लो कि ये टाटा में काम कर चुके हैं, स्टिल ही ऑप्टेड फॉर हाँ, दिस कार, तो आप समझ सकते हैं कैसी है ये। तो yes, but this is also a robust body. You can say this. अच्छा और सर बात करें अब इसके लाइक मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, Yes. बिकॉज आपने इसकी सेफ्टी की बात की है। अगर आपको कभी भी सेडान या कोई भी कार लेनी है और आप उसको बॉडी स्टाइल देखना चाहते हो, तो आप उसके या तो बोनट को, दोनों के बोनट को आप उठा के देखो, या आप उसके दरवाजे को खींचो, एंड उसके वेट से आपको पता लग टक्की है जाएगी बंद जाएगा। करके। उसके वेट से आपको पता लग जाएगा कि कार में कितना लोहा लगा हुआ यस। और सर बात करें हम इसके कलर की, हाँ। इंडिया में सिर्फ व्हाइट व्हाइट व्हाइट, हाँ। अब थोड़ा शायद लोग ग्रे और ब्लैक की तरफ जा रहे हैं, है। तो कलर प्रेफरेंस किसकी थी, आपकी, मैडम की, या फिर भाई नहीं, मेरी थी। ऐसा लगा कि सबके पास व्हाइट ही व्हाइट है? नहीं नहीं, मेरी ही थी, ताकि कल को सिर्फ झंडा ही लगाना पड़े इंडिया वाला। जस्ट किडिंग। माचो लुक भी देता है ये आपको, बिल्कुल ना ऐसा लुक देता है जैसे कि महंगी गाड़ी बिल्कुल बहुत। तो सर आज की बात करें, उस टाइम पे आपको कितनी पड़ी थी गाड़ी? उस टाइम पे इट वाज 13.6 Okay. 13.67। आज के टाइम पे मैं आपको 13-15 लाख रुपए दूं और बोलो कि भाई गाड़ी लेनी है, और होंडा सिटी का जैसे कि फेसलिफ्ट आ चुका है, तो आज के टाइम पे पुल की तो किसकी तरफ जाएगा? नहीं, होंडा सिटी तो ऑफ कोर्स मुझे तो अभी Okay. इस बैच में नहीं लगती। अगर मुझे एसयूवी लेंगे तो ऑफ कोर्स आई पुट इन सम मोर मनी एंड बाय अ फुल एसयूवी, बट सेडान में तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं तो लगता। Celerio- Celerio is also there, but I don't think so. The reliability factor, it's still there to Skoda. test. Yes, Skoda, because many German companies, they are struggling to survive in India. यस, I think और रिस्क रहता है पता नहीं कब भाग जाए। हाँ, तो इसके साथ एटलीस्ट होंडा के साथ है कि पीपल एक्चुअली, इवन ऑल मैकेनिक्स नो दैट दिस कार इज समथिंग जिसको मैं भी रिपेयर कर सकता हूँ। अच्छा ये बात है। इसको मतलब जब आपकी कार की एज 6-7 हो जाती है, तो जो अप्रोच टुवर्ड्स कार होती है किसी भी मैकेनिक की, वो ऐसी होती है कि पता नहीं रिपेयर होगी। बस सर एक चीज है, वेट में ये प्रॉब्लम आई। और एक चीज है, टाटा ना कंपनी अच्छी है पर लोग परेशान उसकी सर्विस से, और ट्रीट ऐसे नहीं करते, अलग ही रहता है वो। चलो अलग चीज है टाटा। हम बात करें होंडा सिटी की, होंडा में आपको कैसे ट्रीट किया गया, बीइंग ओनर आपके यहाँ शोरूम पे क्या अच्छा हुआ नहीं हुआ, और जो सर्विस सेंटर में आप गए तो जब जॉब कार्ड बना वहाँ पे जो सर्विस दी, ऐसा होता है कई बार पता है क्या, ये डालते नहीं है, उसके पैसे चला देते हैं, बहुत के सामने देखे यूट्यूब वगैरह पे। सर आपका ओवरऑल होंडा के साथ एज अ फैमिली ऑफ कैसा एक्सपीरियंस रहा? I would say it was very good Okay. as of now, because my 2 times I have dealt with the service center people. तो it was amazing, and I think बहुत ट्रांसपेरेंसी उन्होंने मेंटेन की हुई है। यहाँ भी मैं जाता हूँ, साथ में मंगोलपुरी में है, तो बहुत ट्रांसपेरेंट मेंटेन की हुई है। नॉर्मली आपकी कार को यू कैन एक्चुअली सी दैट इट इज गेटिंग सर्विस, एंड in between also they come and ask if you feel anything to add on in the services, so and they also take feedback. Okay, feedback, on the spot feedback, and afterwards also they take feedback, so I think it is a good service. तो सर रेटिंग की बात करते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस के आउट ऑफ 5 हाउ मच यू विल गिव? नहीं, मैं तो 5 ही दूंगा। 5 आउट ऑफ 5 दे रहे हैं और स्टिल मैं कहूंगा कि वो रेन वाला मुझे थोड़ा डर रहता है। Guys, मुझे होंडा सिटी है, ये तो करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, तो यही था एक ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस पुलकित रॉय जी का होंडा सिटी के साथ। बी वेरिएंट है ये, और अगर कोई भी ऐसे सवाल जो आपको पूछना हो तो सर की मैं इंस्टाग्राम आईडी नीचे डाल दूंगा, डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो भाई हमसे पूछ लेना। बाकी इस वीडियो को करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सर अगर आप कुछ और बोलना चाहें तो? नहीं सर, थैंक यू गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू नहीं सर, यू गिव अस अपॉर्चुनिटी, ताकि हमारे व्यूअर्स देखें कि भाई आज के टाइम क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है, और खासकर जब से स्लाविया और ये वर्टस आई है तो बहुत कंफ्यूजन हो गई है। मैं वही इसमें एक बात करूंगा कि जैसे
एक मारुति मैक्सिमम लोग इसलिए खरीदते हैं, पीपल ऑल्सो फॉरगॉट देयर सेफ्टी, क्योंकि मारुति में एक तो माइलेज दिखती है और आपको पता है इसके पार्ट्स मिलते हैं, इसकी सर्विस चलती है। आई थिंक अब होंडा उस लेवल पे आ चुकी है कि इसकी भी सर्विस एंड एवरीथिंग एंड पार्ट्स वगैरह इतने अवेलेबल हैं कि आपको टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत है। बट सलाविया वगैरह, आई डोंट नो, आप यू डोंट सी शेवरोलेट नाउ, यू डोंट सी फोर्ड नाउ, सो आई डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर देयर। बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, तो दिस इज वन ऑफ द आई थिंक द बेस्ट कार ऑफ द होंडा। सो तो सर पूरी तरीके से रिकमेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई 15 लाख रुपए अगर है हाथ नीचे और ले लो इस गाड़ी को, और कुछ मत सोचो। और कोई क्वेश्चन रह गया है तो भाई हमसे पूछ लो, हम हैं आपके लिए, अपने व्यूअर्स के लिए हमेशा हम खड़े हैं। और इस वीडियो को करना है लाइक, और अगर भाई कोई जा रहे हैं लेने गाड़ी तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके बाय।